सासंग जी प्यार से कहना जय बोल सतगुरु माता श्री दीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। सासंग जी बहुत दिनों के बाद सतगुरु माता जी की कृपा से आज आने रहे सौभाग्य मिला सत्संग। तो सत्संगत वास्तव में मन इतना गदगद हो रहा सत्संगत कि ऐसे ब्रह्म ज्ञानी संतों का दर्शन करके सत्संग जी एक कमल खिलता है फूल उसी बात पे मन खिल गया सत्संग। कल भी सत्संग जी नियतवान में जाने का सौभाग्य मिला तो वहाँ पर भी सत्संग जी बाल संगत के बहुत सारे महात्मा विराजमान थे। मन में एक विचार आ रहा था कि आज बच्चे खेल कूदने की उम्र है और साथ संगत है, कई नौजवान इधर उधर घूम रहे होंगे, लेकिन साथ संगत जी बच्चे इतने संगत में इतने शांत तरीके से बैठकर साथ संगत जी 1-2 घंटे का सत्संग का आनंद ले रहे थे साथ संगत। तो मन में एक बहुत बड़ी खुशी की बात थी, मन में एक बहुत बड़ी बात थी कि साथ संगत जी तुलसीदास जी महाराज ने भी कहा बिन सत्संग विवेक न होई राम कृपा बिन सुलभ न सोई। तो सत्संग जी के सतगुरु की कृपा हो जाती है तो सत्संग जी हमारे मन में विवेक जागृत हो जाता है। तो सत्संग जी हमें इस प्रभु का ज्ञान हो जाता है, मन लग जाता है, लगन लग जाता है, तभी सत्संग जी जीवन सफल हो जाता है। सत्संग क्योंकि सत्संग जी मानव योनि जो हमें मिली है तो सत्संग जी बहुत हमारा भाग्य है कि सत्संग जी कई 84 लाख योनियों से ये आत्मा गुजर कर उसमें होकर सत्संग जी एक बार ये मानव योनि में आती है सत्संग। और सत्संग जी मानव योनि नहीं, सत्संग जी अपन खेल कूद में और मोह माया में एक सत्संग जी व्यक्त हो देते हैं तो सत्संग जी फिर ये आत्मा का कल्याण इस मानव योनि में नहीं हो पाता है। फिर सत्संग जी ये आत्मा 84 में जाना निश्चित है और 84 सत्संग जी अपने आंखों के सामने है, लेकिन अपन उनको सत्संग नजरअंदाज कर देते हैं। इसलिए सत्संग जी आज सतगुरु माता जी हमें बार बार जगाने का एक प्रयास कर रही है कि सत्संग जी हमें ब्रह्म ज्ञान दिया जा रहा है कि आप ब्रह्म की पहचान कर लो। ब्रह्म दे रहे सत्संग जी 5 प्रण दे रहे हैं और सत्संग जी ज्ञान देकर हमें इस प्रभु ब्रह्म पिता परमेश्वर नारायण निराकार का सत्संग जी दर्शन करवा रहे हैं। ये सत्संग जी आज कलयुग का मायने सत्संग बहुत बड़ा अपना भाग्य है जो आज अपना सत्संग जी पूर्ण सतगुरु की प्राप्ति भी है और पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति भी हमारे जीवन में है। क्योंकि सत्संग जी कोई चीज अगर हमें सहज अवस्था से मिलती है, चाहे भले कुछ माया की भी ले लीजिए या कुछ भी चीज ले लीजिए, अगर अपन सत्संग जी उनको सहज अवस्था में उसको मिल गई तो उनकी अपन कोई कदर नहीं करते सत्संग। और सत्संग जी दिन भर अगर मेहनत करके भी अपन सत्संग जी अगर 100 रुपये में मेहनत करके खड़ी मेहनत करके कमाया है तो वो 100 रुपये सत्संग जी में इतना हम उनको संभाल के रखेंगे कि आज हमने इतनी मेहनत करके कमाया तो सत्संग खर्च भी करेंगे तो उसको सोच समझ कर करेंगे, उसकी कीमत हो गई सत्संग। इसलिए सत्संग जी आज सतगुरु माता जी देश देश विदेश जा सत्संग, गली गली गांव गांव सत्संग कि अपन तो सत्संग जी रात को चैन से सो जाते हैं सत्संग जी। माता जी का तो कई टूर चलते हैं सत्संग जी। सतगुरु बाबा जी के भी सत्संग जी गाड़ी में ही नींद ले लेते थे और सत्संग जी जब भी सन देखते बाबा जी सत्संग कमरे में विराजमान रहते, अपना ध्यान में लगे रहते सत्संग। तो सत्संग आज सतगुरु माता जी की कृपा सत्संग जी अपने समय रहता अपने जगारिया कि जाग जाओ, अब सोने का समय नहीं है, अब जाग जाओ कि सत्संगत वास्तव में ना गाओ। माता जी के सत्संग जी आदेश विदेश के ऊपर सत्संग जी हम चलेंगे सत्संग जी तो वास्तव में ये 84 का सफर अपने आसान से कट जाएगा और मन में सत्संग जी किसी प्रकार का भ्रम भ्रांतियां सत्संग जी को कभी हमको छू नहीं पाएगी सत्संग।
क्योंकि सत्संग जी हमारे पूर्ण सदगुरु हमारे जीवन में है, और ये बहुत बड़े भाग्यशाली है अपन सब जो सत्संग जी हमारे पूर्ण सदगुरु है। बाकी सत्संगत मनुष्य योनि तो कई बार में मिली होगी, लेकिन पूर्ण सदगुरु जीवन में नहीं आया, और पूर्ण सदगुरु जीवन में नहीं आता है तो ये दुखों का जो बंधन होता है ये हमें कभी नहीं कटता है सत्संग, क्योंकि हम मनुष्य जीवन में आते हैं, लेकिन सत्संग जी वो मानव वाले गुण, मानव वाला कर्म करके हम नहीं जाते हैं, और वापस सत्संग जी हमारा पेट चोरी में चला जाता है। बार बार संत सत्संग जी कई उदाहरणों से हमें समझा रहे हैं, कई वचनों से समझा रहा है कि समय रहता इस मालिक की पहचान कर लो, और कई दृष्टांत देकर महात्मा में समझाने का एक प्रयास करते हैं, फिर भी सत्संग जी हम समझ नहीं पाते उस चीज को। वो बात बताई कि अभी शंभू जी ने भजन बोला कि परमात्मा के बिना ये जीवन कभी सफल नहीं हो पाता है। ठीक है, शंभू जी ने अच्छा भजन बोला, हम सब गए सब अच्छा भजन बोले, लेकिन थोड़ी देर में हम सब चीजों को भूल गए, और हमारा जो आचरण विचरण पहले जैसा है उसी में हम लोग वापस लिप्त हो गए। तो सत्संग जी हमें बार बार सत्संग का एक सौभाग्य मिल रहा है। तो माता जी ये भी सिखा रहा है कि सेवा, सत्संग और सुमरण ये महापुरुषों का गहना है। तो सत्संग जी आज अपन अधिक से अधिक सत्संग करनी है। सत्संग करने से कोई मोल नहीं लगता है। आप इस संत को केवल पानी पिला करके सत्संग जी में देंगे तो सब महात्मा यही कहेंगे हमें सदगुरु माता जी की कृपा से सत्संग मिल गई। कभी महात्मा एक दूसरे से नहीं कहेंगे हमें वो चीज न देंगे। इसलिए सत्संग जी में सेवा, अधिक से अधिक सेवा करनी होगी, सत्संग रखनी हमें, और सुमरण के सत्संग जी सदगुरु माता जी ये बता रहे हैं कि जैसे श्वास चलता है उस प्रकार हमें सुमरण की लड़ी बना लेनी चाहिए। सत्संग कि सुमरण बहुत ताकतवर होता है। सत्संग जब तक हमारे जीवन में सुमरण की कमी नहीं रहेगी, जब तक सत्संग जी कोई चीजें इस संसार की ऐसी कोई भी चीजें कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो आपको छू भी नहीं पाएगी। सत्संग चाहे प्रेत योनियां हो, चाहे कुछ दूसरी भी योनियां हो, चाहे कितनी भी शक्तियां हो, जब तक आप तो निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो, सोते उठते बैठते जागते हर पल सत्संग जी आप एक ऐसे मन में भाव बना लो सत्संग जी, आपको कभी ये चीजें कुछ छू नहीं पाएगी। जीवन में कभी जीवन में कष्ट नहीं आ पाएगा सत्संग, लेकिन इस जीवन को अपन को बदलना पड़ेगा सत्संग, क्योंकि हमारे जीवन में मानव जीवन बहुत अनमोल है। सत्संग तब तो बताया बड़े बाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा। तो बड़ो भाग्य हो सत्संग जी, इसलिए अपन मनुष्य योनि मिली, और ये मनुष्य योनि नहीं सत्संग जी हमें पशु पक्षी की तरह मुख में देंगे तो सत्संग जी फिर तो ये लंबा सफर है, फिर तो जीवन का तो कोई मिटा नहीं पाएगा सत्संग। इसलिए सत्संग जी आज पशु पक्षी को भी देख लीजिए, सत्संग जी वो भी कितना प्रेम प्यार से रहते हैं, और सत्संग जी अपन तो इंसान है फिर भी हम लड़े झगड़ा ईर्ष्या नफरत हमारे पाल रखा हमें। तो आज माता जी हमारे बार बार ये प्रयास करने सिखा रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चों को अधिक से अधिक सत्संग से जोड़ो, क्योंकि सत्संग आज कलयुग में बहुत कलयुग इतना आगे हो रहा है। सत्संग कलयुग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर उत्तर कर पा रहा। तो कलयुग का मायने सत्संग जी भगवान बिल्कुल सरल भक्ति के लिए, क्यों भाई कलयुग का मायने केवल मेरा नाम सुमिर लेगा मैं उसे बहुत सागर पार करूंगा, लेकिन सत्संग जी आज भगवान का नाम लेना तो बहुत दुर्लभ की बात होगी। सत्संग आजकल तो सोशल मीडिया है, फोन लेकर बैठ जाते हैं, तो उसमें कई तरह की चीजें अच्छी भी आती हैं बुरी भी आती हैं, लेकिन बच्चों पर कितना असर पड़ता है। फिर भी सत्संग जी उनके माता पिता उनको कुछ भी सत्संग जी नहीं कर पाते हैं। ये सत्संग जी माता पिता का फर्ज होता है बच्चों को किस ओर मोड़ना है, कि आगे जाके सत्संग जी बच्चा हमें तकलीफ दे देता है। सत्संग कि लड़ाई झगड़ा लेके लाता है, कई बात की आगे जाके परेशानी आती है। तो ये माता पिता का फर्ज होता है बच्चों को सत्संग से जोड़ना अधिक से अधिक, और उनको साथ में लाना, और ये ब्रह्म ज्ञान जो भी सदगुरु का वचन आया उनको जीवन में उतारना, और इन वचनों पर ही हम चलेंगे तब जाके जीवन बदलेगा। सत्संग हम एक दूसरे संत महात्मा के धन निरंकार भी कर रहे हैं, तो सत्संग जी हमारा सिर उनके चरणों में झुकना चाहिए। सत्संग
ऐसे ही ना सत्संग छेटी से हम नमस्कार करके चले जाते हैं। तो ये सत्संग में आएंगे तब सीख पाएंगे हमें कि कैसे धन निरंकार करना, कैसे क्या बैठना, उठना, बोलना, चलना, कैसे बोलना, एक दूसरे को महापुरुष कहना। कि हम यहाँ आएंगे बैठेंगे तभी तो बच्चा सीख पाएगा, तभी तो आगे जाके वो अच्छा बोलता है। यही तो सत्संग जी में सदगुरु माता जी सिखा रहा है। तो सत्संगत जख्म है देना दूसरों को या हर मरहम लगाना है, दिल किसी का है दुकाना या दिल किसी को सहलाना है। सत्संग जी प्यार से कहना सत्संग जी सदगुरु बाबा जी, बाबा हरदेव सिंह जी हरदेव वाणी में बहुत सुंदर लाइन बताया कि हमें मानव योनि तो मिली है, तो इस मानव योनि को हमें किस ओर मोड़ना, अच्छे कर्मों के साथ जोड़ना है, हमें आगे भवसागर पार करना है, या सत्संग जी किसी को दुख तकलीफ देना है। कि जिस प्रकार सत्संग जी जीवन की बात आती है तो सत्संग जी इतिहास में रावण था, तो रावण का सत्संग जी वो लक्ष्य हो गया था हमें साधु संतों को दुख तकलीफ देना, वो सत्संग जी अत्याचार करना। तो सत्संगत उनका एक लक्ष्य हो गया था। और सत्संग जी जब उनका ये मनमत हो गई थी तो उनका अंत भी ऐसे ही हुआ था सत्संग कि उनके मन में एक अहंकार वाला भाव बस गया था। तो सत्संगत हमें जीवन में अहंकार, यही तो सत्संग जी हमें चौरासी की ओर लेके चली जाती है। तो सत्संग जी अपने मन में कभी अहंकार वाला भाव मन में नहीं रखना है। किसी भी प्रकार से सत्संग जी जो भी सदगुरु का आदेश आ जाता है हमें मान लेना। तब सत्संग जी छोटा दृष्टांत भी रखेगा सत्संग कि एक बार क्या हुआ, सत्संग जी एक सेठ जी था, तो वो सत्संग जी लाखों को कारोबार करता था। तो सत्संग जी वो सेठ जी सेठानी जी ने कह रहा कि सेठानी जी सुबह वेले मैंने 7 बजे वाली बस आई, वका मेरा मैंने जानो और आप मैंने जल्दी उठान दी थी। तो सत्संग जी सेठानी जी कह रहा, सेठ जी आपकी चिंता मत करो और मैं आपने सुबह 7 बजे उठान दिया। तो सत्संग जी सेठ जी सतगुरु माता जी की कृपा ही, तो सत्संग जी वो गाड़ी चली गई और सेठ जी सोता नहीं गया। तो सेठ जी की नींद 7 बजे उठी तो सेठानी को गड़बड़ आ गया और कह रहा कि आपने मैं रात इतनी बात बताई लेकिन आप समझ न पाया कि आज हमारे लाखों को हिसाब करना हो, लेकिन वो आज सब डूब गई होगी। तो सेठानी जी कह रहा महाराज क्या करा कि नींद न उठी, मैं तो बहुत प्रयास कर दो लेकिन यह सतगुरु माता जी की कृपा है। तो सेठ जी सेठानी जी गला को पकड़ ला गया और लड़ाई झगड़ा करवा ला गया। तो अच्छा लड़ाई झगड़ा करता करता ही सत्संग जी उनका मुनीम आया और मुनीम कहने लगा कि सेठ जी आप जो वो 7 बजे वाली गाड़ी में जो आप यात्रा में जा रहे हैं बाहर है, वो गाड़ी बहुत भारी एक्सीडेंट हो गई और कई जगह मर गया होगा। तो सेठ जी बाजा कह रहा कि भाई अच्छी बात है, ये सदगुरु परमात्मा की कृपा है जो मैं आज बच गयो, लेकिन आज बहुत मैं उड़े चले जाते हो। तो सेठानी जी ने बाजा सेठ जी हमा ले लिया कि आप बढ़िया की दो क्या मैंने न उठाए जो, लेकिन उठा देता था आज मैं भी तकलीफ रहते हो। तो सत्संग जी एक कहने का भाव है कि सदगुरु का इशारा ना बस समझ में पाओ कि सदगुरु किस ओर इशारा कर रहा है सत्संग जी। इसलिए सत्संग जी अपन आज हर पल हर वचन को सदगुरु के सत्संग जो भी इशारा आदेश निर्देश आ जाता है सत्संग जी, हम उन आदेशों को सत्संग जी पालना करनी, क्योंकि सत्संग जी उसमें क्या राज छिपा हुआ है। हमारे जीवन में दुख भी आता है तो भी सत्संग जी में हंसकर वो दुख को सहन करना पड़ता है, और सुख भी जीवन में आ जाता है तो सत्संग जी उसमें भी हमें कभी भूलना नहीं है, उसको भी सदगुरु का प्रसाद मान के हम जीवन में ग्रहण करना चाहिए। ये सत्संग जी तब जाके हमारा जीवन बदलता है। सत्संगत बाकी सत्संगत दुख तो सत्संगत सुदामा जी का भी इतिहास उठाते हैं तो सुदामा जी भी बहुत सत्संग जी दुख आया, लेकिन सत्संग जी सुदामा जी स्वयं ब्रह्म ज्ञानी संत थे, वो सब कुछ जानते हुए भी हंसकर सत्संग जी उन दुख को काट दिया और एक दिन उनका सुख भी आया सत्संग जी। तो इसी प्रकार सत्संग जी जीवन का जो है दुख और सुख, ये भी सत्संग जी हमारे जीवन का एक सिक्के के 2 पहलू है सत्संग, इनको भी हमें स्वीकार करना पड़ता है सत्संग।
इस प्रकार साथ संगत जी ज्ञान और कर्म की बात आती है तो ज्ञान और कर्म भी हमारे एक सिक्के के दो पहलू है। ज्ञान है और कर्म नहीं है तो भी साथ संगत जी बात नहीं बनती, और कर्म है और ज्ञान नहीं है तो भी साथ संगत जी बात नहीं बनती। कि साथ संगत जी जिस प्रकार एक पक्षी होता है वो आकाश में उड़ान भरता है, अगर उनका एक पंख कट जाता है तो फिर वो साथ संगत जी उड़ान नहीं भर पाता है। उसी प्रकार साथ संगत जी अगर ज्ञान और कर्म का एक संगम है, दोनों से साथ संगत जी हमारे जीवन में जब तक हम चलेंगे उसके ऊपर तो साथ संगत जी भवसागर पार हो जाएंगे साथ संगत जी। इसलिए साथ संगत जी ज्ञान और कर्म हमारे जीवन में हमेशा उदय होना चाहिए। यही साथ संगत सदगुरु माता जी अपन ने सिखाया। आज मीठा मीठा बोलना है या कड़वाहट अपनाना है, नम्र भाव में रहना है या अहंकार में आना है। साथ संगत जी प्यार से कहना जय निरंकार। बोल सतगुरु माता श्री दीक्षा सुंदर हरदेव जी महाराज की जय। सतगुरु बाबा जी ने हमें बहुत सुंदर लाइन में समझाया कि हम जीवन में साथ संगत जी कड़वाहट अपनानी है या साथ संगत मीठे मीठे वचन हमें बोलना है। कि साथ संगत जी आज सतगुरु माता जी अपन ये तो सिखा रहा कि जीवन में प्रेम प्यार नम्रता और सहनशीलता ये जिसके भी जन के अगर हिस्से में आ जाती है तो साथ संगत जी जीवन बहुत सरल और सहज में गुजर जाता है साथ संगत। बाकी कड़वाहटपन में साथ संगत जी आज कोई भी अच्छे इंसान को अच्छा भजन भी बोलता है, अच्छे दृष्टांत भी लगता है, अच्छे प्रवचन भी करता है तो सबके दिलों में बाता है साथ संगत कि महात्मा बहुत अच्छे सुंदर भजन द्वारा हमें समझाया साथ संगत, तो कितना उनको सबको बाता है। एक साथ संगत कोई कड़वाहट की बात करता है, अहंकार की बात कर देता है तो सबका दिल दुख जाता है। इसी प्रकार साथ संगत जी एक बार क्या हुआ, एक संत था साथ संगत, तो साथ संत ने घूमते घूमते साथ संगत जी देखा एक मकान में गया और देखा कि वहां पर गया तो एक तोता बैठा हुआ था। वो तोता बोल रहा था कि आओ काटो मारो, आओ काटो मारो। साथ संगत जी संत वहां से निकल करके गए और दूसरे वहां आगे गए। चलते चलते देखा तो एक तोता और वहां से बैठा हुआ था। वो तोता बोल रहा आओ बेटो, आओ बेटो, राम राम, पानी पियो, आओ बेटो। तो संत ने सोचा कि यार ये वो तो बोल रहा काटो मारो और ये बोल रहा आओ बेटो, है तो तोता एक ही है, फिर देखो इनमें ऐसी क्या बात है। तो पहला वाला तोता था वो एक कसाई के घर में था, तो कसाई का तो काम होता है कि आओ काटो मारो और यही बात होती है। और एक संत के घर में यही होता है आओ बेटो पानी पियो, राम राम। तो साथ संगत जी संगत का जो असर होता है ये मीठा वचन जो साथ संगत जी वो संत को ऐसे आओ बेटा पानी पियो, उनका मीठा वचन था उनको भा गया साथ संगत। तो वास्तव में साथ संगत जो कड़वाहट वचन था उनको नहीं पाया। तो साथ संगत जी जीवन में यही तो बात है साथ संगत, सतगुरु माता जी अपन यही तो सिखाया बार बार कि हमेशा प्रेम नम्रता वाला भाव जीवन में आ जाए। हमेशा साथ संगत जी में सतगुरु माता जी बार बार हमें सत्संग का सौभाग्य देती है, सत्संग देती है, सेवा देती है। तो साथ संगत हमें इस जीवन को बदलना है कि हमें हर वाणी से, हर विचार से, हर नजर से हमें साथ संगत जी वो सदगुरु वाली नजर हमें जीवन में धारण करनी है। सबको एक सम्मान, सबको परमात्मा का रूप देखते हुए हमारे जीवन जीना है साथ संगत, तभी तो ये जीवन बदल पाएगा साथ संगत। और हमें अधिक से अधिक साथ संगत जी सत्संग में आना है। हमें साथ संगत जी पास में भी कोई अनजान है वो भी रहते हैं तो अपना उद्देश्य बनता है अपन जो जान गए ब्रह्म ज्ञान को तो उनको भी जनाना है। आज माता जी साथ संगत जी कितना प्रयास कर रहा है, वो ये तो नहीं जाने कि साथ संगत जी कि हमारे दिल्ली में जान गए जब हम और कहीं जाएंगे नहीं, बस यही तो माता जी यही तो समझा रही अपन कि आपके कोई बात नहीं, आप जाओ प्रयास करो कि एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार उन महात्माओं को बोलो कि भाई आज हमारे सत्संग है, आपको सत्संग में आना है शाम को, फिर आना नहीं आना बुलाना, ये सब सतगुरु माता जी की कृपा होती है। अपन को केवल कह के छोड़ दो एक बार भी आपको शाम को सत्संग में आना, नहीं आया कोई बात नहीं, बुलाना नहीं बुलाना वो तो वो सतगुरु माता जी बुलाती है, अपन से तो कोई नहीं आता है। इसलिए साथ संगत जी हमें प्रयास करना है, हमेशा एक मन में उत्सव भाव वाला सत्संग से हमेशा रखना है साथ संगत। हाँ जी महाराज।
गुरु ज्ञान के उजियारे में तूने सदा विचरना है, या अज्ञान के अंधकार में बंदे नित्य भटकना है। सत्संग जी प्यार से कहना, मैं निरंकार जी गुरु ज्ञान के उजियारे में हमेशा सत्संग जी में। तो सत्संग जी हमें गुरु का जो ज्ञान मिला है कि बाबा जी ने पहला प्राण बताया कि तन मन धन ये सब निरंकार का है। तो सत्संग जी अपन हर चीज कि अपन का कुछ नहीं है। सत्संग जी तन भी परमात्मा का है, मन भी परमात्मा का है और ये धन भी परमात्मा का है। हर पल सत्संग जी सब चीजें सदगुरु माता जी की कृपा है कि अपना कुछ नहीं है। मैं का भाव सत्संग जी में अभिमान में लाता है और तू का भाव हमें अभिमान से बाहर निकालता है। तो हर पल सत्संग जी हमें ये नहीं कहना कि ये चीज हमारी है, ये सब सदगुरु की है, हमारा कुछ नहीं है, हमारा तो शरीर ही हमारा नहीं है। तो हमें किस बात का अहंकार करते हैं सत्संग जी। इसलिए सत्संग जी आज सदगुरु माता जी में बहुत बार बारीक करे और सत्संग जी कई दृष्टांतों महात्मा भजन द्वारा में जगाने का एक प्रयास करते हैं कि हमें समय रहता इस प्रभु वाली की पहचान करनी है और सत्संग जी जीवन को एक सहज भाव सरल भाव से बनाना है। तभी ये सत्संग जी 84 का सफर कट पाएगा सत्संग जी। बाकी सत्संग जी मानव योनि बहुत दुर्लभ है, कब बुलावा आ जाए परमात्मा का कोई नहीं कह सकता सत्संग जी। कोई कहता भाई हम इतनी उम्र और कर लेंगे, इतना जी लेंगे, ये कोई नहीं बता सकता कि आज है और कल नहीं है। इसलिए सत्संगत जीवन बहुत अनमोल है, इसको हमेशा सतगुरु माता जी के चरणों में हमेशा समर्पित करनी है। हमेशा सत्संग जी दास्ताओं के चरणों में यही लगेगा कि सत्संग से कभी सत्संग जी हमें इतना दूर नहीं रहना। सत्संगत जब तक हम सत्संग से दूर रहेंगे तब तक ये दूसरी चीजें हमारे हावी हो जाएगी। सत्संगत कि हम बार बार सत्संग सुमरण करते रहेंगे, बार बार चरणामृत लेते रहेंगे। तो सत्संगत वास्तव में दास बड़े बात न करे सत्संगत, लेकिन दास के कई महात्माओं को इतना दुख था और कई इतनी कष्ट था उनके जीवन में, इस सदगुरु माता जी ने उसको पल में कृपा की थी। सत्संग पल में ज्यादा दूर देर भी नहीं की सत्संग पर, लेकिन जिस प्रकार मेरा बाप भाई वाला भाव जो हमारे जीवन में जाता है तब जाके सत्संग जी पल में कृपा कर देगा। तो सत्संग जी कई जीवन में कष्ट आता है तो ये पल में कृपा करे सत्संग। इसलिए सत्संग जी हमें इस प्रभु निराकार जाता हुए पल भी नहीं विसराना है, हमेशा सत्संग जी इसका सुमरण करते हुए हमारे जीवन में। इसमें तेरा भला बुरा है खुद ही बंदे सोच विचार, कह हर देव हाथ है तेरे अपनी बाजी जीत यहार। सत्संग जी प्यार से कहना, जय निरंकार जी। सत्संग जी सतगुरु बाबा जी ने बहुत सुंदर लाइन यही बता दिया, बार बार ये समझा दिया कि यह जीवन की जो बाजी है कि आपके हाथ में है, इसको कैसे किस तरह जीना है कि अच्छा जीना या सत्संग जी फिर वे ईर्ष्या नफरत से जीना है। कि सतगुरु माता जी आपने यही सिखाया ब्रह्म ज्ञान देकर कि सत्संग इस ब्रह्म की पहचान कर लो और ब्रह्म एक बार में पहचान न हो पावे तो बार बार ज्ञान ले आप, बार बार जहाँ भी सब हमारे जोनल इंचार्ज महात्मा चित्तौड़ धीरज महात्मा उनको भी सतगुरु माता जी ने आदेश दे दिया, वो भी ब्रह्म ज्ञान देते हैं महात्मा। तो चित्तौड़ पधारो चित्तौड़ भी ज्ञान लो, आप भिलवाड़ा पधारो भिलवाड़े भी लो। इस शास्त्र में जब बार बार ज्ञान लेंगे तभी तो इस परमात्मा का हमें दीदार हो पाएगा, बाकी शास्त्र में जिनमें दीदार नहीं हो पाता है। इसलिए शास्त्र में आज बाबा जी ये समझा रहा कि जीवन की जो बाजी मिली है तो हमें साथ संगत इसको ये लोक सुखी और परलोक सुखी करना है। बाकी साथ संगत जीवन बहुत अनमोल है। तो साथ संगत आपको सभी भी करीबन हो गए साथ संगत और बोलबम कई त्रुटियां है साथ संगत, तो आपको छोटो बच्चों समझ के माफ कर दे साथ संगत। लेकिन साथ संगत सदगुरु माता जी की कृपा हमेशा बनी रहे सब पे साथ संगत, तन से मन से धन से हर प्रकार की साथ संगत सदगुरु माता जी ऐसी कृपा करो कि साथ संगत कि हमेशा बाल संगत के महात्मा या सभी महात्मा साथ संगत आपके चरणों में समर्पित रह पावे और इन महात्माओं को ऐसी शक्ति दे ताकि सेवा और सत्संग में सुमरण में हमेशा तत्पर रहे। और आप माता जी इतनी कृपा करो कि सबको एक ब्रह्म ज्ञान का नजारा मिले और साथ संगत हमेशा ये सत्संग करते हुए ये जीवन बीते और साथ संगत जी
बड़े प्यार और सत्कार से कहना मैं निरंकार। साथ संगत जी प्यार से कहना दया निरंकार जी। 2 मिनट की दूरी है, सभी महापुरुष साथ दें।